उच्चारण। आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए विवेक को, वैराग्य को अपनाना होता है। जिसके जीवन में विवेक होता है, वैराग्य होता है, वो यथार्थ रूप में अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकता है। अध्यात्म विवेक के आधार पर चलता है और विवेक का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। जो भी जानकारी हमारे पास में होती है वो यथार्थ रूप में होनी चाहिए और वो यथार्थ ज्ञान हमारे पास में है। आप देखेंगे हर कोई व्यक्ति अपने आप को समझदार मानता है। जब व्यक्ति स्वयं को देखता है तो अपने आप को समझदार ही मानता है और वास्तव में वो समझदार भी होता है। जब कोई मुसीबत आती है, कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं, दूसरे के सामने, जब दूसरे के जीवन में कोई भी समस्या आती है, कोई भी बाधा हो, कोई भी कठिनाई हो, जिसको आप मुसीबत कहते हैं, कोई भी मुसीबत हो, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो धन के रूप में आए, चाहे वो जीवन के रूप में भी क्यों ना आए। कोई मर गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो दूसरे के जीवन में जब कभी भी कोई भी मुसीबत आती है और हम इतने समझदार होते हैं, हम उसका ऐसा समाधान करते हैं, वो सटीक समाधान होता है, क्योंकि हम अपने आप को समझदार मानते हैं और हमारे पास वो समझ है, वो विवेक है और उस विवेक का प्रयोग करके हम सामने वाले को वो संतुष्ट कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य व्यक्ति के पास में उस मुसीबत को टालने के लिए वो ऐसा उपाय, ऐसा विवेक उसके सामने वो प्रस्तुत करता है, जो उस विवेक को अपना करके वो उस मुसीबत से, उस परिस्थिति से, उस आतंक से, उस कठिनाई से, उस बाधा से वो मुक्त हो जाता है। जब हम दूसरों को जब समझाते हैं, चाहे वो सन्यासी समझाता हो, सन्यासी बहुत समझदार होते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के मुसीबतों को दूर करने में, दूसरों की समस्याओं को दूर करने में, दूसरों की बाधाओं को दूर करने में, दूसरों की जो भी परिस्थितियां आती है जो जीवन में अत्यंत हानिकारक परिस्थितियां हैं, उनको दूर करने में वो सक्षम होते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं। पर अपने जीवन में जब वही मुसीबत आती हैं, वो समझदार नहीं होते।
यही बाकी सबके साथ में लगा सकते हैं। हर कोई व्यक्ति समझदार होता है, लेकिन वो दूसरे के लिए होता है। जब पत्नी के लिए कोई समस्या आती है तो पति बहुत समझदार होता है। अब देख सकते हैं, वो ऐसा समझा देता है। वो पति के रूप में नहीं देखता, वो देवता के रूप में दिखता है उस समय। जब वही मुसीबत, वही समस्या, वही कठिनाई, वही बाधा, वही टेंशन, वो जो चिंता उसको खाई जा रही होती है पति को, तब पत्नी इतनी समझदार होती है, उसका ऐसा समाधान करती है बखूबी से। जब सास को परेशानी हो तो बहू समझा रही होती है, जब बहू को परेशानी हो रही होती है तो सास समझा रही होती है। यही स्थिति अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में है। अध्यापक, गुरु, आचार्य जो है अपने विद्यार्थियों को बहुत समझदारी से उनके जितने भी समस्याएं होती है उनकी, वो सब समाधान करता है। और समझदार जो शिष्य होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जब बहुत बड़े काम हो रहे होते हैं, वहाँ जब कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है, बाधाएं आती है, समझदार विद्यार्थी जो है अपने अध्यापक, अपने गुरु को सलाह दे करके उनको भी बताते हैं ऐसा करना चाहिए। सटीक उत्तर दिया जाता है। आप देखेंगे पूरे समाज में, पूरे विश्व में, ये सब जगह ये व्यापक है। क्योंकि ऋषियों ने कहा दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, दुनिया भर के प्राणी जितनी योनियों में विराजमान हैं, उन सभी योनियों में रहने वाले प्राणियों में अगर कोई श्रेष्ठ प्राणी है तो वो मनुष्य है। ये बात हम सभी जानते हैं। उस श्रेष्ठता के पीछे एक ही मात्र कारण है, विवेक, ज्ञान, यथार्थ, और वो हमारे पास में है। अब समस्या है वो है विवेक, पर उस विवेक का स्वयं पर हम लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो धैर्य नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि धैर्य का ना होना। जितने भी लोग आप में से उपनिषद पढ़े हों, और उपनिषदों में जगह जगह पर आता है धीरः, धैर्य रखो। और परमात्मा का भी एक नाम है धीर, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभु। और शास्त्रों में, चाहे वो दर्शनों को पढ़ो, आप उपनिषदों को पढ़ो, कोई भी अध्यात्म शास्त्र के नाम से कोई भी पुस्तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर ये स्पष्ट आता है कि धीर बनो, धैर्यवान बनो, धैर्य रखो। और वो धैर्य हमारे जीवन में स्वयं की समस्या जब आती है तब नहीं होती है, स्वयं की जब मुसीबत आती है तब नहीं होता है वो धैर्य। हाँ ठीक है, यज्ञ करते समय सहोसी सहो मैधेय, हम रोज प्रार्थना भले करें, पर जब मुसीबत आती है, समस्या आती है, बाधा आती है, जब चिंता खाई जा रही होती है, जब कभी भी कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, उस समय वो धैर्य, वो सहन शक्ति, वो समाप्त सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर वो शक्ति ही नहीं है। वो इतना अधीर हो जाता है, इतना अधैर्यवान होता है, उसको वो सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको वहाँ पर वो अहंकार है, उसको स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए जब पति इतनी समझदारी से जब पत्नी को समझा रहा होता है, जब मुसीबत आती है, समस्या आती है, बाधा आती है, जब वो ही समस्या, बाधा उसके सामने आ जाती है, तो वो उसके अंदर जो अहंकार होता है वो स्वीकार्य नहीं होता है उसको, और फिर वो अधीर हो जाता है। और जब कभी कोई बात आती है, मेरे को पता है जी, मैं जानता हूं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है।
एक उदाहरण देता हूं। अभी तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए आए, आपको जहां बिठाया गया है वहीं बैठते जा रहे हैं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन आपके स्थान में दूसरा बैठने लगा, बैठ गया। होता है ऐसा, कई बार हो जाती है भूल। अब वो जिसका स्थान है वो उसको सहन नहीं होता है। आपको पता है ना, मैं तो बैठता हूं यहां पर रोज, आप कैसे बैठे? अब वो हट नहीं रहा है, अब बैठ गए तो बैठ गया, अब उसको हटाना, अब वो शांति से वो हट जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन वो जब उसको हम हटाना चाह रहे हैं और वो हटना नहीं चाह रहा है और दोनों का अहंकार वहां टकराता है, अब वो जो अहंकार दोनों का टकराता है, तब उस स्थिति में अब वो अहंकार सहन नहीं कर सकता। वो अगर वो नहीं हटता है तो उसको सहन नहीं होता है, और वो हट जाए तो उसका अहंकार समाप्त हो रहा है। इसलिए दोनों जब वहां अड़ते हैं फिर वहां लड़ाई होती है। छोटी सी बात है, ये तो बैठने की बात है, तो पैसे की बात हो, जाने की बात हो, आने की बात हो, देने की बात हो, लेने की बात हो, देखने की बात हो, किसी भी विषय में, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे 2 विद्यार्थियों के बीच में हो, चाहे वो 2 सन्यासियों के बीच में हो, चाहे दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बीच में हो, पूरे प्रातःकाल से लेकर के रात्रि में सोने तक जो कुछ भी व्यवहार हमसे होता है, उस व्यवहार काल में हम देख सकते हैं अपने आप को। वो जो धैर्य हमारे में होना चाहिए, उस धैर्य के ना होने के कारण से विवेक होते हुए भी इस अध्यात्म मार्ग में जिस प्रगति को हमें करना चाहिए वो प्रगति हमसे नहीं हो पा रही है, केवल इस धैर्य के ना होने से। जिनके पास विवेक नहीं है, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। उनको तो पहले विवेक प्राप्त करना होगा। उनको जानकारी नहीं है कि जीवन में कैसा चलना चाहिए, जीवन में क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है। वो अनजान है, कोई बात नहीं। लेकिन जिनको जानकारी है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। हमें जानकारी है, हम अपने रास्ते पे चलने का प्रयास भी कर रहे हैं, और चलते चलते बीच में हम धैर्य खो देते हैं। एक बार हमने मान लिया, किसी को भी, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, विद्यार्थी हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, 5 बार हो गया, आखिर कब तक सहन करूं? सीमा बांध देता है व्यक्ति। अब हो गया, अब नहीं होता मेरे से सहन, बहुत हो गया, घड़ा भर गया। फिर वो जो 10 दिन का सहन करना, 20 दिनों का सहन करना, या साल भर का सहन करना, या 5 साल का सहन करना, 10 साल का सहन करना, वो सब व्यर्थ हो जाएगा उस एक पल के लिए। जब वो अधीर होकर के जब वो प्रतिक्रिया करता है, वो जो इतना मेहनत है, पुरुषार्थ है उसका, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। फिर वो वहीं पर आके खड़ा होता है जहां पहले था। अब उस स्थिति को बनाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको भी पता नहीं है। ये जो समस्याएं आ रही हमारे जीवन में आगे ना बढ़ने के पीछे, उसका एकमात्र बहुत बड़ा कारण है उन आध्यात्मिक जीवन को अपनाने वालों के लिए, अध्यात्म मार्ग को अपनाने वालों के लिए धैर्य को न रखना अपने जीवन में, किसी भी परिस्थिति में। अब इस धैर्य का न रखने का अभिप्राय क्या है? जब किसी भी कार्य को करते समय जब हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर जो अहंकार आकर के उस कार्य को होने नहीं देता है, तो वो जो हम क्रिया करने जा रहे होते हैं, कर्म करने जा रहे होते हैं, वो कर्म हमारे से नहीं हो पाता है। वो कर्म जो है अकर्म में बदल जाता है या विकर्म में बदल जाता है, विपरीत कर्म में बदल जाता है।
वहाँ तू मैं होने लगता है, गाली गलोच होने लगता है, हो सकता है आगे चल करके मारपीट भी होने लगे। अब वो जो क्रिया हो रही है, वो जो आचरण हो रहा है, जो गलत आचरण हो रहा है, और उस गलत आचरण के पीछे धैर्य न रखना है। और जब धैर्य नहीं रखा जाता है, जो हमारी जो क्रिया हो रही है वो अधर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब वो आचरण ना करना, और आजकल हम लोग मनुस्मृति पढ़ते हैं, और मनुस्मृतिकार ने एक बहुत बड़ी बात कही है। जब व्यक्ति आचरण से रहित हो जाता है, उसकी क्या गति होती है? बहुत भयंकर गति होती है। आचारः परमो धर्म का, आचरण ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब वही आचरण नहीं कर पाया किसी भी प्रसंग में, किसी भी व्यवहार में, वो जो उचित आचरण होना चाहिए था, चाहे वो पति के रूप में करने जा रहा हो या पत्नी के रूप में करने जा रही हो, वो अध्यापक के रूप में या विद्यार्थी के रूप में या सास के रूप में या बहू के रूप में, जिस किसी के भी रूप में, अब वो जो आचरण जो होना चाहिए था उस समय, और वो आचरण नहीं हुआ, उसके पीछे कारण है धैर्य का ना होना, सहन करना, सहन शक्ति का ना होना। अब उस कारण से वो जो आचरण दुराचार के रूप में परिवर्तित हो गया, गलत आचरण के रूप में परिवर्तित हो गया, और वो आचरण से च्युत हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। और आचाराद विच्युतो विप्रह, जो द्विज होता है, जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, अपने आप को क्षत्रिय मानता है, अपने आप को वैश्य मानता है, चारों वर्णों में अपने आप को आर्य मानता है, और वो जो आर्य है जब आचरण से पृथक हो जाता है, न वेद फलम अश्नुते, वो वेद का जो फल है वो प्राप्त नहीं कर सकता। कितना बड़ा हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में ले जाते हैं, मतलब इतने बड़े फल से वंचित हो रहे होते हैं। वेद का फल क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। वेद का फल क्या है? ईश्वर का आनंद का उपभोग करना। वेद का फल क्या है? दुखों की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति। कभी हम सुनते हैं ना कि मुक्ति का काल कितना होता है, तो 31 नील, 10 खरब, 40 अरब वर्षों तक मुक्ति रहती है। ऐसे इतने बड़े वेद के फल से वंचित हो रहे हैं इस धैर्य के न रखने के कारण से। केवल एक अधैर्य जो है इतने बड़े फल से वंचित कर देता है। इसका मतलब है मैं कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में बस उसको स्वीकार ही करूं, वो गलत करता जा रहा है। कौन है वो गलत करने वाला? पति यही तो होता है, पत्नी यही तो होती है, अपने ही तो लोग होते हैं जिनके बीच में हम लोग रहते हैं। या कोई विधर्मियों के बीच में और हमारे बीच में कोई झगड़ा हो रहा हो, उसकी बात ही नहीं हो रही है, अपने लोगों के बीच में हो रही है। क्योंकि अमूमन जो है हम जो व्यवहार हमारा होता है अधिकांश जो है वो हम अपने लोगों में भी करते हैं। कभी कभी होता है तो फिर वहाँ यथायोग्य देखा जाएगा, वहाँ पर भी धर्म के अनुसार ही देखेंगे उस लड़ाई को भी। जो विधर्मियों के साथ हमारा लड़ाई हो रही हो वो तो बाद की बात है, पहले अपने लोगों के साथ में जो हो रहा है उसको तो निपटारा कर लेते हैं। तो आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन, उपनिषदकार कहते हैं यदि वो अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहता है अथवा अपने आप को आध्यात्मिक मानता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी आंखें मूंद लेना चाहिए, अर्थात अंतर्मुखी बनना चाहिए,
अंदर झांक करके अपने अंदर आत्मा को देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए, अपनी बुद्धि को देखना चाहिए, अपने अहंकार को देखना चाहिए, अपने मन को देखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को देखना चाहिए, अपने शरीर को देखना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। और जब वो व्यक्ति जब स्वयं को देखने लगता है, अपने शरीर को, कैसा मेरा शरीर है, क्या ये शरीर मुक्ति के लायक है या नहीं है, ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, ये मुक्ति के साधन के रूप में हो रहे हैं, ये सब कार्य या बाधक के रूप में हो रहे हैं। ये जो मेरा मन का सोच है, ये किसके आधार पर है, या मुक्ति को ध्यान में रख करके है या कुछ और ही है। तो अपने आप को जब देखने लगता है तो ये है आवृत्त चक्षु, वो दुनिया की यानी दूसरों को देखना बंद कर देता है। दो परिस्थितियां होती है जीवन में। एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां दूसरों को देखना नहीं होता है, जब स्वयं को कुछ करना चाहता है व्यक्ति, स्वयं के लिए, अभी स्वयं के लिए कुछ किया नहीं है, अभी प्रारंभ ही किया है। अब उस प्रारंभिक स्थिति में व्यक्ति को जब दूसरों को देखने में लगा रहता है तो स्वयं के लिए कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उस प्रारंभिक स्थिति में अपने आप को बनाने के लिए दूसरों को नहीं देखना होता है। जब कुछ हो गया, हमारा अपना आधार हो गया, मैं अब खड़ा हो सकता हूं जी, बस अब मैं गिर नहीं सकता, खड़ा हो गया भाई। छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का हो जाता है, वो खड़ा होने का प्रयास करता रहता है। उसको सब लोग, हर कोई व्यक्ति उसको खड़ा करने में प्रयास करते हैं, और जितने भी लोग उसको खड़ा करने का प्रयास करते हैं वो सब खड़े हुए होते हैं। याद रखना, वो सब खड़े हुए होते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। चाचा, ताऊ, मामा, मामी, जो भी हो सकते हैं उस बच्चे के, सब लोग उसको खड़ा कर, हर कोई आता है, हाँ खड़े हो जाओ, हाँ देखो देखो, अब ऐसे 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 पकड़ो। यानी उसको खड़ा करने में सब लोग लगे रहते हैं और सब खड़े हुए होते हैं। वो लोग कोई गिरे हुए नहीं, वो मतलब वो खुद नहीं खड़े हो पाए, वो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले अपना अस्तित्व को बनाए रखा, स्वयं खड़े हो गए। अब उस बच्चे को खड़ा करना चाह रहे हैं। तो जैसे उस छोटे से बच्चे को खड़ा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हम स्वयं खड़े हैं। यही स्थिति इस अध्यात्म मार्ग में हमको लगाना पड़ता है कि मैं पहले स्वयं को तो खड़ा कर दूं। मैं अभी खड़ा ही नहीं हुआ, अब दूसरों को देखने लगूं, दूसरों के विषय में अपने दिमाग लगाऊं, सारी वृत्तियां अपने में ना लगा करके, सारा सोच स्वयं में ना लगा करके जब मैं दूसरों में लगाने का प्रयास करता हूं तो खड़ा तो नहीं हुआ, तो खड़ा कभी नहीं रहूंगा फिर। इसलिए एक बात अक्सर मैं बोला करता हूं, अपने अस्तित्व को मिटाते हुए दूसरों के अस्तित्व को बचाने की चेष्टा मत करना। अपने अस्तित्व को बनाए रखते हुए दूसरों के अस्तित्व को बचाने की चेष्टा करना। आप में से जितने भी लोग विमान में बैठे हों, वहाँ एयर होस्टेस जो है बोलती रहती है कि ये मास्क है, सबसे पहले अपने आप को लगा लो ऑक्सीजन का, फिर उसके बाद दूसरे के लिए लगाना। खुद लगाए नहीं और दूसरे को लगाने में लग जाओ तो ना तो दूसरे को लगा पाओगे, ना खुद लगा चुके हैं, दोनों जाएंगे। इसलिए अपने अस्तित्व को पहले स्थिर करना होता है। इस अध्यात्म मार्ग में पहले अपने आप को बेस आधार देना होता है, उसके बाद दूसरे को देने के लिए प्रयत्न होता है। तो ये जो धैर्य है, धीर बनना है, ये इस अध्यात्म मार्ग में परम औषधि है। इसके बिना कभी भी जीवन में कोई भी अध्यात्म को अपनाने वाला व्यक्ति, कोई भी हो, भले वो अपने आप को योगी मानता हो, दुनिया की दृष्टि से वो योगी हो सकता है, लेकिन आंतरिक दृष्टि से यदि उसने अपने आप में धैर्य को स्थापित नहीं किया है, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बनाए नहीं रख पाता है, उसके जीवन में धैर्य नहीं है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो वानप्रस्थी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ये ब्रह्मचारी हो, चाहे वो किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, वो
किसी भी योग्यता को रखने वाला हो, एक परिस्थिति आएगी वो धड़ाम से ऐसे गिर जाएगा, बस गया सो गया। ईश्वर की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से वो गया। और जो स्वयं धैर्य पर खड़े नहीं है वो नहीं समझ सकते उस व्यक्ति को। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, बड़ी सूक्ष्मता से हमें अपने आप को देख करके चलना होगा कि यदि हम धैर्य को नहीं अपनाएंगे तो इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये एक रास्ता है, इस रास्ते में वो धैर्य रखना होता है जिसमें कोई सीमा नहीं होती है। कब तक, ये जो कब वाला शब्द है इसमें लागू नहीं होता है। मंत्र पाठ, हाँ शांति पाठ करिए। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।